आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब एक चीज मैं थोड़ा सा आप सभी से कहना चाहता हूं, आप वो कौन से लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार के अच्छे मुहिम में समर्थन नहीं करते। आज जो लोग आए थे वो सैल्यूट है उन सभी को। वास्तविकता में ये ऐसे लोग जिन्हें कहते हैं वीर हैं, जिन्हें कहते हैं अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। बाकी जो लोग सो रहे थे, ऐसे मानसिक विकलांगों के बारे में क्या कहूं। अरे कम से कम आप एटलीस्ट अगर नहीं आ सकते तो आप लोग वीडियो बना सकते हैं, आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आप लोग ट्विटर हैंडल यूज कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। देखो भाई, जितने भी यूट्यूबर, जितने बड़े कोचिंग सेंटर है, छोटे कोचिंग सेंटर, ना तो मैं किसी को बड़ा मानता ना किसी को छोटा मानता। जो युवाओं के साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा है। कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो कि अपने बड़े बड़प्पन के लिए, बड़प्पन एडवर्टीजमेंट से नहीं खरीदे जा सकते हैं। जिन युवाओं के लिए कैलेंडर जारी कराने के लिए गए, आज कैलेंडर जारी होगा, तय है। हम हफ्ते भर हम उनको डेट दे गए, 26 जनवरी तक हम आपको कुछ नहीं करेंगे। 26 जनवरी सिक्योरिटी का मामला है। गणतंत्र दिवस चूंकि हम सब उसको हृदय से मानते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस के लिए हमने बहुत ज्यादा, हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने बहुत आहुति दी है। लेकिन शहीद दिवस को हम जो है, अगर ये चीज ना हो तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब कैलेंडर आता है तो जितने भी बाकी लोग हैं, ये जो सो कॉल्ड बड़े लोग, ये अपना कोर्स बेचना शुरू करेंगे। और कमाल की बात है, ये जो युवा है ये भी इनको सपोर्ट करना शुरू करेगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि इस प्रकार के बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े लोग जो है नहीं आते। दुख इस बात का है कि जिन युवाओं के साथ छल कपट किया जाता है, जिन युवाओं के सिर्फ पैसे और कोर्स से मतलब होता है, वो युवा ही इनका समर्थन करते हैं। मैं तो एक एडवोकेट हूं, कोई बात नहीं, अपना तो जिंदगी है, आप चले ना है, आना जाना तमाम चीजें हैं, चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि चार रोटी सब कोई खाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप पैसे कितना भी कमा लीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे पैसे पैक करके लेके नहीं जाएंगे आप। सभी कोचिंग सेंटर्स को मैं कहना चाहता हूं, एक बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है छात्रों के बीच में। हम जिनके साथ रहते हैं, हम जिनको पढ़ाते हैं, हम जिनके दम पर आज इतने बड़े बने हुए हैं, जिन्होंने हमें फर्श से उठा करके अर्श पे रख दिया है, इन छात्रों के हित में अगर हम कुछ ना कर सके तो हमारी जिंदगी को थू है, आपकी कोचिंग को थू है, आपके कमाई पर थू है, आपके उस रुपए को थू है कि अगर आप उन युवाओं के लिए कुछ कर ना सके, उन युवाओं के लिए खड़े ना हो सके, उन युवाओं का मार्गदर्शन ना कर सके जो वो सबसे पीड़ा में होता है। इस संसार में पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन दिल से इज्जत खरीद पाना बड़ा मुश्किल होता है। दिल से इज्जत खरीदने के लिए दिल पर उतरना पड़ता है, और दिल पे उतरने के लिए उन युवाओं के साथ सड़कों पे उतरना पड़ता है। आप बड़े बड़े कोचिंग चला लीजिए, बहुत सारे कोचिंग वाले सिर्फ एक दिमाग में रखने का प्रयास करें कि जब हम युवाओं से दूरी को बनाते हैं, उनके अधिकार, उनके हक के बारे में नहीं खड़े होते ना, तो एक दिन हमारा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हमें गर्व है कि हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं, हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसा बकवास पैसा नहीं जिसको सुरक्षा के लिए, जिसके सुरक्षा के लिए हम नेताओं के तलवे चाटे, अधिकारियों के तलवे चाटे और अपने कोचिंग से बाहर निकल कर युवाओं का समर्थन न कर सके। ऐसे पैसे पे थू है। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है अपने इस कम इनकम पर। कम से कम हम उस कम इनकम पर भी एक दिलों में राज करते हैं, युवाओं के हक के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं। हम नहीं डरते, नहीं चाटेंगे तलवे ऐसे, न नेताओं के, न ऐसे प्रशासन के। नहीं चाहिए हमारा कोचिंग सेंटर, नहीं खोलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं के लिए जब तक जिंदा हैं तब तक बोलेंगे। जिए हैं शेरों की तरह, मरेंगे शेरों की तरह। मानसिक नपुंसक तो नहीं बनेंगे उस पैसे को बचाने के लिए। बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले इसलिए नहीं उतरते आंदोलन में कि कहीं उनकी कोचिंग ना बंद हो जाए, कहीं उन पर प्रशासन बुलडोजर ना चला दे। अरे ऐसे कोचिंग सेंटर पर आपको थूकना चाहिए। ये ऐसे कोचिंग सेंटर किस काम के हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर के मालिक किस काम के हैं, जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि आखिरकार हम युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको गुरु होने पर शर्म आनी चाहिए। आप आज भी तो बच्चे गए हैं, पूरी पुलिस प्रशासन खड़ी थी, पूरा बच्चा आसानी से पूरी तरीके से जोरदार अपना समर्थन करके, जोरदार अपना प्रदर्शन करके लौटा। लेकिन मजाल ना तो किसी पुलिस फोर्स ने, धन्यवाद उनको भी, पुलिस फोर्स को धन्यवाद, मीडिया को भी, किसी ने भी उन बच्चों पर उंगली तक नहीं की। इसका मतलब यह है, अगर सही प्लान हो, सही तरीके हो, आप अपने हक को रखने के लिए, अपनी आवाज को रखने के लिए आगे आते हैं। युवा हमेशा इसी चीज से डरता है कि हमारा साथ कौन देगा। हम सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम निकलें, हम युवाओं का हाथ पकड़े और आगे बढ़ाएं। हम कैसा प्रदेश देना चाहते हैं, हम क्यों एक प्रकार से एक बोझ लेना चाहते हैं हम कि नहीं हम जो है बस मानसिक नपुंसक के गुलामी में जीने वाले शिक्षक हैं, क्या हम ये कहलवाना चाहते हैं? मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, याद रखिएगा, क्योंकि ये जमीर आपका जागना चाहिए। मैं सभी शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक भी हैं जो छात्रों के हित में नहीं बोलते, उनका रत्ती भर सम्मान नहीं करता। युवाओं को भी ऐसे शिक्षकों को सम्मान नहीं करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। और याद रखिए, एक दिन आएगा कि ये अपने ऊपर रोएंगे, अपने उस पैसे को लेकर रोएंगे। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक दो ही कंडीशन में बाहर नहीं निकलता है, या कि वो मरा हुआ हो, विकलांग हो, या मानसिक तौर पे पागल हो, या दूसरा उसके पास इतना पैसा हो कि वो पैसा बचाने के लिए सरकार के तलवे चाटता है, अधिकारियों के तलवे चाटता है। बाकी तीसरे प्रकार का कोई भी शिक्षक होगा। रीवा से एक शिक्षक आए थे, छोटी सी कोचिंग चलाते हैं, मुझे बोले मेरी छोटी सी कोचिंग है। मतलब छोटी कोचिंग है दोस्त, आपका दिल बहुत बड़ा है और आप तो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर को आपने पछाड़ दिया। रीवा से थे, राहुल थे, क्यों थे, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स। मैं बोला नहीं भाई, आप बहुत बड़े हो, कम से कम युवाओं के हित में खड़े हो।
युवाओं के लिए खड़े हो, परिणाम क्या हो उससे क्या फर्क पड़ता है। बात मुद्दा इस बात का है कि तुम खड़े तो हुए, वो तो बाकी जो है अपना लफंडरबाजी करने के चक्कर में उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि हम जिन युवाओं के लिए दिन रात, जो युवा हमें पैसा दे रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा लेके दारों के लिए हम बोल भी ना सके, और फिर कहोगे चौहान सर ऐसी बात कहते हैं वैसी बात कहते हैं। गलत कहता हूं तो बताओ ना गलत कहां पर कहता हूं। इस बगीचे में, जिस बगीचे से मैं डेली फूल तोड़ रहा हूं और उसमें कुछ जानवर घुस गए हैं, तो मैं कैसा व्यक्ति हूं यार जो उस बगीचे को बचाऊं ना। उस बगीचे के फूल को मैं सूखने कैसे दूं, जो हर रोज मुझे फूल दे रहा है, क्या मैं उसे पानी नहीं दूंगा, क्या उसे मैं संभालूंगा नहीं, क्या उसकी देखभाल नहीं करूंगा। ये बगीचे ही तो बच्चे हैं, और जो फूल चुनते हो तुम सब कोचिंग वाले, हम सब कोचिंग वाले तो हैं, जिनसे फूल अर्थात उनसे फीस लेते हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी क्या नहीं बनती कि इस बगीचे को चलो हम हरा भरा बनाए रखें। मुझे कभी आपत्ति नहीं कि आप कमाए नहीं, अच्छी बात है, मिलकर कमाएं, लेकिन और कितना मजा आएगा बच्चे को फीस देने में जब उसके पास एक के अलावा दूसरा विकल्प होगा, पूरा कैलेंडर भरा होगा। हम बच्चे कह सकेंगे बेटा तुम एक भर्ती दूसरी भर्ती में अच्छी तैयारी करना। आज मुझे इस बात का कहना पड़ रहा है, थोड़ी सी ज्यादा वीडियो लंबी होगी उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बात दिल में थी इसलिए मैंने आपसे कह दी। बाकी दिनेश सिंह चौहान चाहे कोई आए चाहे ना आए, जब मैं प्लान करता हूं सभी को बता देता हूं। और आज ही मैं युवाओं को सबको आगे कर दिया था। मैंने जब मीडिया आई तो मैंने युवाओं को बोला आप लोग जो है प्रतिनिधित्व करो, और मैंने मीडिया को भी बोला ये देश का भविष्य है, इस प्रदेश का भविष्य है, कृपया करके आप इनसे पहले संवाद करें उसके बाद मुझसे बात करें। मीडिया ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, अगर आप युवाओं का आगे कर रहे हैं तो। युवा हाथ जोड़ करके मुझे धन्यवाद सर आप हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। पर इसमें हाथ जोड़ने की आवश्यकता क्या, तुम मेरे भाई हो यार, तुम मेरे दोस्त, और इस प्रदेश ने मुझे बहुत कुछ दिया, तुम लोगों ने बहुत कुछ दिया। दिनेश सिंह चौहान को कौन जानता था अगर तुम लोग आगे नहीं बढ़ाते तो। ये गर्व घमंड करने की बात तो है कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन सच्चाई तो है कि व्यक्ति को बड़ा किसने किया, आपने किया। अपने हृदय पर राज किसने करने दिया, आपने करने दिया। और जितने भी ये सो कॉल्ड बड़े बड़े हैं इन सबको बताइए, समझाइए कि उठिए, चलिए, नींद से जागिए, उठिए। लोकतंत्र में आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, ज्ञापन होते रहने चाहिए। जिस वजह से वॉशिंग पाउडर निर्मा जो होता है ना, धुलाई करता रहता है, सफाई करता रहता है, जब कचरा कपड़े में पड़ जाता है, तो उसी पर लोकतंत्र में ज्ञापन, आंदोलन, प्रदर्शन ये धुलाई करते रहते हैं। जब प्रशासन में, जब नेताओं में, जब मंत्री में, और जब ये पूरे के पूरे भर्तियों में जब जंग लगने लगता है तो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप हमेशा अपना साथ बनाए रखें। इंकलाब जिंदाबाद। जीते थे शान से, मरेंगे शान से। थल में न छाटे हैं न चाटेंगे, चाहे पैसा हो अच्छा है ना हो। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।